गुड इवनिंग बच्चों, मैं आलोक कुमार SNIC जेवल गाजीपुर से आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स लेकर उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं। पिछली वीडियो में आपको हमने बताया b² - 4ac, यह जो है इसको विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। b² - 4ac पर ही मूलों की प्रकृति निर्भर है। इसमें 3 कंडीशन आप देखेंगे। नंबर 1, यदि b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, तो इसके 2 वास्तविक भिन्न मान होते हैं। क्या होते हैं? 2 वास्तविक भिन्न मान होते हैं। अगला पॉइंट, यदि b² - 4ac बराबर 0 होता है। दूसरा पॉइंट, यदि b² - 4ac, ठीक है ना, बराबर 0 होता है, तब इस केस में इसके 2 वास्तविक परंतु दोनों मूल समान होते हैं। इसके भी 2 मान प्राप्त होंगे, 2 वास्तविक परंतु दोनों मान 2 समान मान प्राप्त होते हैं। इक्वल वैल्यू होती है, मान प्राप्त होते हैं और तीसरा कंडीशन, यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो। यदि तीसरा, यदि b² - 4ac लेस देन 0, अर्थात b² - 4ac का मान 0 से छोटा है, अर्थात वह ऋणात्मक होगा, तो इस स्थिति में कोई भी मान वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात इसके मान क्या होते हैं? काल्पनिक इसके मान होते हैं। इसके मूल काल्पनिक होते हैं। 3 कंडीशन आपने देखा मूलों की प्रकृति में। नंबर पहला, b² - 4ac यदि बड़ा होगा 0 से। 0 से बड़ा होने का मतलब कि इसकी वैल्यू आ जाए 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो उस केस में इसके जो मूल होंगे वह आपका वास्तविक होंगे और दोनों मान भिन्न भिन्न होंगे। यदि b² - 4ac की वैल्यू बराबर हो जाएगी 0 के, तो इसके 2 वास्तविक परंतु दोनों मान क्या होंगे? समान प्राप्त होंगे। यदि b² - 4ac का मान जो है 0 से छोटा मतलब -1 -2, यानी अर्थात कह सकते हैं वह मान ऋणात्मक हो, तो उस केस में इसके कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, आपने ये देखा, यह है मूलों की प्रकृति में, आपने ये देख लिया। अच्छा, आगे हम देखते हैं। आगे आप देखेंगे, यह आप याद करिए, b² - 4ac को क्या कहते हैं बाबू? विविक्तिकर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट।
और आगे देखेंगे, जैसे हम आपसे पूछ लेते हैं फॉर एग्जांपल 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण कैसे पता? कहेंगे सर जी x में 2 घात है, सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण है। बहुत अच्छा बाबू, वेरी गुड। इसमें चलिए आप इसकी प्रकृति बताइए। इसकी क्या बतानी है? प्रकृति, प्रकृति बताइए। चलिए तुलना करेंगे। इस जो दिया गया है द्विघात समीकरण है, इसकी तुलना हम कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर अब देख रहे हैं x² के साथ यहाँ 2 है और यहाँ पर x² के साथ a है, अर्थात a की वैल्यू 2 प्राप्त हुई। और इसमें देखिएगा तुलना करने का मतलब x के साथ यहाँ पर क्या है? -5 है, और यह जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है, इसमें x के साथ क्या है? b है, अर्थात देख रहे हैं b की जगह पर क्या है? b की जगह पर -5 है, अर्थात b बराबर -5 मिला। और c की जगह पर, अर्थात जो बिना x वाला है, कांस्टेंट पद है, उसमें मिल गया c बराबर 3 मिला। और मूल की प्रकृति बतानी है, और मैंने कहा कि मूल की प्रकृति बताने के लिए इसमें b² माइनस 4ac की सहायता से ही हम मूलों की प्रकृति बताते हैं। बताते हैं ना? ए बालक, हाँ देखो इधर, इसमें चलिए भाई प्रकृति बताइए, d निकालिए, यानी b² माइनस 4ac। चलिए मान रखिए b की वैल्यू -5, तो -5 का होल स्क्वायर, -4 और a की वैल्यू 2 रख दीजिए, c की वैल्यू 3। चलिए आगे बढ़िए, -5 का वर्ग कितना होगा? बहुत बढ़िया, 25 होगा। शाबाश, 25 मिला। माइनस इसका गुणा करेंगे, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, अति सुंदर। चलिए भाई 25 में से 24 घटाएंगे, शाबाश 1 प्राप्त हो गया। तो आप ये बताइए, 1 जो है वह 0 से बड़ा है कि छोटा? सभी केसें जो है 0 से ही तुलना किया गया, एक 0 से बड़ा, एक 0 से छोटा और एक 0 के बराबर, 3 कंडीशन थी। तो अब यह 1 जो है क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, 0 से बड़ा है, अर्थात लिख देंगे b² माइनस 4ac जो है का मान क्या है बाबू? बड़ा है किससे? 0 से। अतः इसके क्या होंगे? दोनों मान क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? अलग अलग, भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। समझ में बात आई? आगे एग्जाम्पल मैं लेता हूं। अगला 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। चलिए निकाल लेते हैं। इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे कि दोनों मूल बराबर होंगे? इसकी प्रकृति बतानी है। तुरंत वही काम, इस जो दिया गया समीकरण है इसकी तुलना करने पर किससे तुलना करेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a की जगह पर 3 और b की जगह पर -2 और c की वैल्यू 1/3। ठीक है बाबू। चलिए प्रकृति बताइए, यानी b² माइनस 4ac निकालना है। निकाल दीजिए। b की वैल्यू -2 का वर्ग -4, a की जगह क्या होगा? 3 और c की जगह
1/3। शाबाश, बड़ी अच्छी बात। आई बात समझ में? ए पीछे बालक ध्यान दो इधर। अब देखिए 3 से 3 कट गया। क्यों कटा भाई? एक ऊपर था अंश में और एक हर में था, इसलिए वो क्या हो गया? कट गया, और परिमाण में बराबर भी था। देखिए आगे चलिए, इस -2 का वर्ग करेंगे क्या मिलेगा? 4। अब कहो माइनस का वर्ग है तो माइनस आना चाहिए। नहीं बाबू, यहाँ पर यदि माइनस पर पावर यानी घात सम संख्या में होता है तो उसका मान धन आता है। अगर मान विषम संख्या में जो घात होता है तब उस केस में इसका मान क्या आता है? ऋण आएगा। ठीक है, चलिए सावधान रहिए। माइनस, अब यहाँ पर कट गया, 1 बचा था, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4। अब देखिएगा 4 में से 4 घटा देंगे, कितना आएगा? 0 आ गया। अर्थात d की वैल्यू आ गई कितना? 0 प्राप्त हो गई। जब d बराबर 0 आ गया तो d क्या है? b² माइनस 4ac का मान 0 प्राप्त हो गया। अतः क्या कह सकते हैं? इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और एक समान प्राप्त होंगे। दोनों मूल क्यों कह रहे हैं हम? तीनों मूल क्यों नहीं कह रहे हैं? ये सर जी हम जानते हैं इसके 2 ही मूल होंगे। क्यों 2 मूल होंगे भाई? हाँ, बड़ी अच्छी बात, क्योंकि द्विघात समीकरण है। क्योंकि द्विघात समीकरण है इसलिए इसके 2 ही मूल होंगे। अगर 3 घात का समीकरण होता तो इसके क्या होते? 3 मूल होते। हाँ शाबाश, आप समझदार हो गए हो बच्चे। आगे देखते हैं, अगली में आप इस तरह से समीकरण दिया जाएगा और आप मूल की प्रकृति बता सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आई? चलिए बाबू, आगे हम देखेंगे टॉपिक मूलों का योग और गुणनफल। गुणनफल, मूलों का योग और गुणनफल। इसमें देखेंगे, मान लीजिए यह आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह 2 घात का समीकरण है। अगर मैं आपसे कहूं कि यह 3 घात का समीकरण है तो इसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। बहुत अच्छी बात। हाँ, यह द्विघात का ही समीकरण है। इसके 2 मूल होंगे। कितने मूल? 2 मूल होंगे। क्यों? क्योंकि यह द्विघात का समीकरण है, 2 घात का है। चलिए मैं मान लेता हूँ इसका एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। देखिएगा ये अल्फा का चिन्ह है और यह किसका है? बीटा का चिन्ह है। आगे बढ़ेंगे कक्षा में तो आपको यह मिल ही गया रहा होगा, आपको उसमें रेडियो एक्टिविटी वाले पाठ में मिला रहा होगा। ये गामा का चिन्ह है, गामा का चिन्ह देखे हैं? ये है गामा, ये गामा का चिन्ह है। चलिए भाई, 2 मूल, तो मूलों का योग, जब मूलों का योग करेंगे तो फार्मूला होता है मूलों का योग में, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। -b/a प्राप्त होता है। और ये कहाँ से होता है मैं आपको बता दूंगा। आप जानते हैं यहाँ से x बराबर 2 मूल प्राप्त होते हैं। x बराबर -b और प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a होता है। एक मूल होता है और दूसरा मूल क्या है? x बराबर -b माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तो यही जब मूलों का 2 मूल लेते हैं तो पहला मूल इसी को मान लेते हैं, अल्फा है, दूसरा मूल यही बीटा मान लिया जाता है। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो यह प्लस वाला भाग प्लस वाले भाग माइनस वाले से कट जाता है और यह बच जाता है आपका। क्या बचेगा? जब इनको ऐड करेंगे तो यह भाग कट जाएगा और b और b जुड़ करके 2b होता है।
जब 2b होगा तो अपान 2a होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यह प्राप्त होगा -b अपान a प्राप्त होता है। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर a होता है c अपान a प्राप्त होता है। मूलों का गुणनफल c अपान a और मूलों का योगफल -b अपान a, अर्थात यह कह सकते हैं कि मूलों का योग में यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक और गुणनफल में अचर पद अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ये दो सूत्र मिलते हैं आपको, दोनों को आप याद रखेंगे। अल्फा और बीटा दो मूल हैं किसके, इस द्विघात समीकरण के। मूलों का योगफल -b/a और मूलों का गुणनफल c अपान a प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं हम। द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना चलिएगा भाई, कैसे बनेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनाना है तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें दो मूल की आवश्यकता होगी, और वह मूल है एक अल्फा है दूसरा बीटा है। चलिए भाई, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो सबसे पहले करते क्या है, यह जो दो मूल दिए गए हैं, अब यहाँ द्विघात समीकरण बराबर सूत्र हो जाएगा, द्विघात समीकरण बराबर हो जाता है यक्स माइनस अल्फा और इंटू यक्स माइनस बीटा बराबर 0। यह जो दो मूल आपके थे अल्फा और बीटा, तो इससे जब द्विघात समीकरण बनाएंगे तो यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा बराबर 0 लिख दिया जाता है। देखिए आगे, इनका जब गुणा करेंगे तो यक्स में यक्स का यक्स स्क्वायर, इसका होगा फिर माइनस बीटा यक्स, फिर अल्फा लेंगे यहाँ पर होगा माइनस अल्फा यक्स, और फिर अल्फा का बीटा में तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 प्राप्त हो गया बाबू। यक्स कॉमन ले लो यहाँ से माइनस के साथ, अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। देखिए सूत्र प्राप्त हो गया, अर्थात यह कह सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग और इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा है मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। फार्मूला याद कर लीजिए, काम देगा। यह भी दे सकता है या द्विघात समीकरण बनाने के लिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में देखिए क्या कंडीशन होती है, नोट कर लीजिएगा। आप नोट्स बनाते रहेंगे, जब भी मिलेंगे जब भी मेट तो काम पूरा होना चाहिए। देखिएगा, मैं इसमें दो कंडीशन ले लिया कि एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल 2 और 3 हैं, जिसके मूल 2 और 3 हैं। तो आप द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, ये सूत्र आप जानते हैं ना, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। चलिए बाबू, यक्स स्क्वायर माइनस, यही मूल है, एक अल्फा है और यह क्या है, बीटा है, दोनों का योग कितना होगा, 2 3 5, तो 5 हो गया और साथ में यक्स होगा धन। मूलों का गुणनफल 2 में 3 का गुणा, 2 3 6 हो गया, अब बराबर
0। आ गया उत्तर, काम खत्म, आंसर प्राप्त हो गया। यही द्विघात समीकरण है जो 2 और 3 मूल की सहायता से यह प्राप्त किया गया है। अब देखिए, अब थोड़ा आवाज़ में डिस्टर्ब हो रहा है, ऊपर से जेट प्लेन जा रही है इस थोड़ा देर तक। अब इसमें देखिए, यदि आपको यह दे दें कि एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योग दे दिया है 3, मूलों का योग, और गुणनफल दे दिया है कितना बाबू, 6 दे दिया, योग 3 गुणनफल 6। तब उस केस में द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे? सूत्र में लिखेंगे x² और योग दिया है 3, अर्थात इसके जगह हो जाएगा 3 x अधन मूलों का गुणनफल दे दिया है कितना, 6 दे दिया है बराबर 0। द्विघात समीकरण लगभग समाप्त हो गए हैं। अब इसमें आप एक्सरसाइज करेंगे, जो भी समस्याएं होंगी आपको नंबर दे दिया जाएगा समस्या निदान का, आप उस पर अपनी समस्या का निदान करते रहेंगे। अब हमको इजाज़त दे दीजिए, हम चलते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बाबू।